अगर मैं स्टैट्स पोर्शन ढंग से प्रिपेयर कर लूँ और मैथ छोड़ दूँ। देखो स्टैट्स तो 70 मार्क्स का है। अगर 70 मार्क्स में जैसे इस बार 2025 में जिसके 30 नंबर थे ना, जैसे मैं एग्जैक्ट बताऊं तुम्हें, तो जैसे 30 नंबर पे 33 मार्क्स जयिता के थे, उसके रैंक 34 थे। ठीक है, तो 33 मार्क्स पे 34 रैंक था। तो ऐसे देख लो, 41 रैंक है जैसे उसका, तो 35 या 35 या 36 मार्क्स शायद है। 35 मार्क्स हैं उसके, एक मिनट, कितने, 30 मार्क्स होंगे ना। मतलब अगर मैं देख के बताऊं आपको, सो आई थिंक 30 मार्क्स पे 40 रैंक इसका है। मैं तुम्हें एक आइडिया देख के बता देता हूँ। सो ये जो मार्क्स है मैं एग्जैक्ट बता तुम्हें, 33 मार्क्स पे जो अदिति हमारी स्टूडेंट थी उसके 44 रैंक थे। ओके, 33 मार्क्स पे, ठीक है। तो आई थिंक जयिता के होंगे 44 है ना, तो उसका 34, 35 मार्क्स के अराउंड होगा। सो उस तरह से है, ठीक है। सो मतलब ऐसे है कि अगर आप 35-40 नंबर ले आओगे, लेकिन पेपर इतना टफ होता है ना कि जनरली तुम्हें उतना लाना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि 3 घंटे में ही करना है, डिफिकल्ट है। तो उस तरह से आपको अटेम्प्ट करना, बट सिर्फ स्टैट्स करोगे तो हो जाएगा। लेकिन स्टैट्स में तुमको इनडायरेक्टली कई बार मैथ्स भी यूज होता है। तो मैथ्स क्यों छोड़ना है आपको? सर थोड़ा टाइम इशू आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ स्टैट्स से जो पोर्शन है वो ढंग से करूँ, हाँ ठीक पूरा है, टाइम दूँ लेकिन उसको। जो कैलकुलस है ना, इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस, वो डायरेक्टली हाँ रिलेटेड है हाँ। स्टैटिस्टिक्स से। तो एटलीस्ट आप डिफरेंशियल और इंटीग्रल का जरूर करो, क्योंकि वो आपको, जैसे लीनियर अलजेब्रा का डायरेक्ट यूज नहीं है स्टैटिस्टिक्स में, डायरेक्ट कहीं इंटरफेयर नहीं करता। सीक्वेंस सीरीज हम्म। का थोड़ा सा है, कहीं पे सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल पढ़ोगे तो वहां पे आएगा। लेकिन जैसे जो कैलकुलस है, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, इसका आधा पार्ट तो 11th-12th वाला है। जो 11th-12th में मैक्सिमा, मिनिमा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ हाँ हाँ। इंटीग्रेशन, तो ये आधा पार्ट तो डिफरेंशियल इंटीग्रल, तो 50% पार्ट तो 11th-12th वाला पार्ट है। जो वन वेरिएबल कैलकुलस है, चाहे डिफरेंशिएशन का चाहे इंटीग्रेशन का, वो तो 11th-12th में भी है। बाकी टू वेरिएबल थोड़ा तुम्हें सीख लेना है, मुश्किल नहीं है। तो कैलकुलस मत स्किप करो, क्योंकि कैलकुलस अच्छा होने से तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स में भी जो रैंडम वेरिएबल के क्वेश्चंस हैं वहाँ हेल्प करेगा। अगर तुम मैथ्स पूरा छोड़ दोगे ना, कैलकुलस भी छोड़ दोगे, तो वो तुम्हें स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन के आंसर निकालने में दिक्कत आएगी। नहीं नहीं सर, पूरा नहीं छोड़ूंगा, थोड़ा बहुत तो कर ही लूंगा। पर हाँ अभी वही है ना, कॉलेज के एग्जाम्स होंगे, बैक एंड सेम्स होते हैं सेम्स, उसमें थोड़ा टाइम निकल जाएगा। हाँ, तो इसलिए पूरा स्किप मत करो, एटलीस्ट जितना हो सकता है कोशिश करो, है ना। तो उस तरह से आपको वो हो जाएगा, क्योंकि पूरा स्किप करोगे तो दिक्कत है। तो मैथ कहीं ना कहीं, हालांकि 30 मार्क्स का ही मैथमेटिक्स पोर्शन आएगा, लेकिन वो आपको कैलकुलेशन करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। तो कैलकुलस जरूर करो, सीक्वेंस, मैं तो पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट करो, पीवाई क्यूज एटलीस्ट सॉल्व करो, जो नहीं हो रहा है डिस्कस करो, बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करना, लेकिन एटलीस्ट इंट्रोडक्टरी लेवल पे सिलेबस और ये पीवाई क्यूज तो कर ही लो कम से कम। बाकी अभी बहुत टाइम है, तो अभी तुम्हें पेशेंस लूज करने की जरूरत नहीं है कि ये छोड़ देते हैं, अभी तो बहुत टाइम है ना। अभी तो तुम तैयारी करोगे ढंग से, सिलेबस 3-4 महीने में हो जाता है, और फिर बाकी प्रॉब्लम फोकस करो। तो कोशिश करो, तुम सिर्फ स्टैट्स पढ़ के निकाल जरूर सकते हो, कोई 70 मार्क्स है, 70 में तुम 40 मार्क्स ले आए तो भी टॉप रैंकर में हो जाओगे, जिस तरह आजकल पेपर आ रहे हैं। लेकिन डिपेंड करता है पेपर के और लेवल पे, सर, है ना। अगर आप बुक से बता देते स्टैटिस्टिक्स के लिए, कि मेरे पास एक तो है ऐसे गुप्ता वाली, और देखनी पड़ेगी। किसके लिए बुक बताना है? सर स्टैटिस्टिक्स में जो रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी वाला पोर्शन है, स्टैटिस्टिक्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? वगैरह। हाँ हाँ। तो स्टैटिस्टिक्स में अभी बेसिक जो पढ़ा रहा हूँ रैंडम, वो तो गुप्ता कपूर वाली बुक काफ़ी है, उसमें सॉल्व कर लो, उसके बैठ के थ्योरीज, एग्जाम्पल, डेफिनेशन, है ना, और थ्योरम्स ये देख लो, और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कर लो, गुप्ता कपूर वाली बुक सॉल्व कर लो। बस वही ग्रुप हाँ, और काफ़ी है, इनफ है। गुप्ता वो ढंग से कर लोगे वही इनफ है। जैम का ओके सिलेबस, सर, और सिलेबस थैंक्स। देखते रहना, सिलेबस के अकॉर्डिंग में बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी है। हाँ यू डोंट हाँ। हैव टू गो थ्रू फुल बुक, आपको जो सिलेबस के कंटेंट है उससे कर लो, उससे ठीक है। बाकी हमारे क्लास तो कर ही रहे हो, जो क्लास नोट्स मैं करा रहा हूँ उसको ढंग से रिवाइज करो, जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ वो क्वेश्चन तुम खुद से सॉल्व करो, है ना। तो उससे बेसिक्स अच्छा हो जाएगा। फिर बाद में जितने ज़्यादा खुद से सॉल्व करोगे अनसॉल्व क्वेश्चन, वो तुम्हारा कॉन्सेप्ट और कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, ये चीज़ है। ओके सर, थैंक्स।